नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है प्रज्ञा एजुटेक चैनल में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय के कक्षा 6वीं के प्रवेश परीक्षा के लिए विद्यार्थी पंजीयन किस प्रकार से करें। हमारा यह वीडियो अंत तक आप देखते चले जाइए। विद्यार्थियों का पंजीयन कैसे करते हैं आप समझते चले जाएंगे। यह कार्य आप मोबाइल से, डेस्कटॉप से, लैपटॉप से किसी में भी कर सकते हैं। आपको सबसे पहले खोलना होगा कोई वेब ब्राउजर, जैसे गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर। मैं गूगल क्रोम यूज करता हूं, तो मैंने गूगल क्रोम खोल लिया है। इस पर पंजीयन के लिए जो निर्धारित किया गया वेबसाइट है उसका नाम टाइप करेंगे और इंटर दबाएंगे। गूगल क्रोम के एड्रेस बार पर जहां लाल सर्कल बना हुआ है आप देख पा रहे हैं, वहां पर आपको टाइप करना होगा www.cgsitms.nic.in/registration form class 6.aspx। इसको लिख करके एंटर दबाएंगे तो आपके सामने यह स्क्रीन दिखाई देने लगेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस पेज में आपके सामने एक मैसेज बॉक्स है जहां पर लिखा हुआ है हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस। तो हम यह मान करके चल रहे हैं कि आपने प्रोस्पेक्टस को भली भांति पढ़ लिया है, इसलिए इस मैसेज के सामने एक चेक बॉक्स बना हुआ है जहां पर क्लिक करके आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह स्क्रीन आएगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, आप उसको भली भांति पढ़ लीजिए। पहले तो लिखा हुआ है सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड। यदि आप विद्यार्थी के लिए सर्टिफिकेट नहीं बनाए हैं, एक सर्टिफिकेट पालक के द्वारा देना रहता है जिसमें विद्यार्थी की जानकारी होती है और जिसमें 5वीं कक्षा में वह विद्यार्थी जहां पढ़ रहा है उस स्कूल के हेडमास्टर का सील साइन होता है। तो वह सर्टिफिकेट फॉर्म यदि आपके पास नहीं है तो यहाँ नीले रंग में लिखा हुआ है क्लिक हियर टू डाउनलोड, से आप वह सर्टिफिकेट ब्लैंक फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और जिसको फिलअप करके आप रखिए क्योंकि उसे अपलोड करना भी होगा। नीचे कुछ और इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, इसको भी आप फॉलो करिए। आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी अपलोड करने के लिए। एक तो कैंडिडेट्स का सिग्नेचर, पेरेंट्स का सिग्नेचर, कैंडिडेट का फोटोग्राफ और वही सर्टिफिकेट जिसमें पेरेंट्स और कैंडिडेट्स और हेडमास्टर का सील साइन लगा हुआ होगा। अभी वर्तमान समय में इस वर्ष प्रधान पाठक का सील साइन नहीं हुआ है तो भी यह प्रमाण पत्र आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इसमें पेरेंट्स और कैंडिडेट यानी कि विद्यार्थी का सिग्नेचर होना आवश्यक है। अब इसमें देखते चले जाइए, नीचे बहुत सारे आपको जानकारी भरने हैं। पहले तो पर्सनल डिटेल यह भरना है, तो पर्सनल डिटेल में आप कैंडिडेट्स का राज्य, फिर जिला, ये चयन करते जाइए। अभी यह साइट बहुत स्लो चल रहा है तो आप एक बार क्लिक करेंगे तो थोड़ा इंतजार करिए, आपको कुछ देर तक वेट करना होगा। आप घबराइएगा नहीं कि यह काम नहीं कर रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, साइट थोड़ा स्लो है। तो आप जैसे छत्तीसगढ़ का चयन कर दीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा देर वेट करिए जब तक प्रोसेस करता है। उसके बाद फिर आप जिले में आएंगे, जिलों को चयन करने के बाद फिर थोड़ी देर वेट करिए, फिर ब्लॉक में आएंगे, तब लिस्ट में आपको नाम दिखाई देने लगेगा। पर्सनल डिटेल यह जानकारी आप भर लेंगे। कम्युनिकेशन डिटेल्स है, इसको आप फिलअप कर लेंगे, पता सब भरते चले जाएं। जो जो जानकारी मांगी गई है जानकारियों को पूरा भरते चले जाइए। फिर प्रीवियस स्कूल डिटेल है कि वह बच्चा 3 साल तक कहाँ का पढ़ा, कक्षा 3, 4 और 5 जहां जहां अध्ययन किया है, जिस जिले में, जिस राज्य में, जिस ब्लॉक में, उसको फिलअप करते चले जाइए। फिर अंत में आपको जो सर्टिफिकेट्स, फोटो और सिग्नेचर है उसको अपलोड करने होंगे। तो जहां पर लिखा हुआ है चूज द फाइल, जिन जिन चीजों की आवश्यकता है उनको अपलोड करते चले जाइए। जैसे इमेज, फोटो चाहिए, और देखिए यहाँ पर फोटो भी 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए। फाइल साइज 10 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए, वही अपलोड होगा। यदि ज्यादा होगा तो आप कंप्रेस कर लीजिए, वह फाइल ज्यादा साइज का होगा तो उसको कंप्रेस करके अंडर 100 KB में ले आइए। फोटो चूज करिए, फिर उसको अपलोड कर दीजिए अपने डेस्कटॉप या फिर मोबाइल में, जहां पर आपका फाइल होगा वहां से आप चयन करके उसको अपलोड करते चले जाइए। फिर है सिग्नेचर, कैंडिडेट का सिग्नेचर, फिर पेरेंट्स का सिग्नेचर, और अंत में फिर है जो सर्टिफिकेट है उस पूरे फॉर्म
को स्कैन करके या फिर मोबाइल से काम कर रहे हैं तो फोटो खींच के रखें और जहां पर आपका फाइल सेव हुआ है वहां से यह फाइल चूज करके सेलेक्ट करके आप अपलोड कर दीजिए। अंत में देखिए आपको बटन दिखाई दे रहा है जहां पर लिखा हुआ है सबमिट एंड प्रीव्यू। यहां पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद कुछ देर आप रुकिए, बहुत जल्दी नहीं आता है ये साइट थोड़ा स्लो चल रहा है। तो कुछ देर के बाद आपको जो इंफॉर्मेशन आपने भरा है स्टूडेंट के बारे में उसका प्रीव्यू दिखाएगा। तो प्रीव्यू को देख लीजिए। यदि आपको इस प्रीव्यू में पढ़ते चले जाइए जानकारियों को। यदि ऐसा लगता है कि कहीं पर कोई त्रुटि रह गई हो या जो अपलोड किए हैं आप वो अपलोड में कुछ चेंजेस करना है तो आप एडिट बटन देखिए नीचे सबसे नीचे पर लिखा हुआ है एडिट और फिर फाइनल सबमिशन। तो आप यदि कोई चेंज करना है आपको तो एडिट पर क्लिक करें तो आप फिर बैक बटन पीछे चले जाएंगे और वहां पर फिर से आप जो जानकारियां एडिट करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं वो सुधार करके फिर आप सबमिट एंड प्रीव्यू को फिर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इसी पेज पर फिर आ जाएंगे। यदि आपको कोई चेंजेस नहीं करना है तो एक सर्टिफाई करना है। यहां पर देखिए सबसे नीचे में एक लिखा हुआ है आई सर्टिफाइड दैट द स्कूल इन विच माई वार्ड स्टूडेंट स्टडी। तो मेरा यहाँ पर पालक का एक सर्टिफिकेशन है जिसके सामने एक चेक बॉक्स दिया हुआ है। इस चेक बॉक्स को आप क्लिक करिए, राइट लगाइए, फिर यहाँ पे देखिए कैप्चा कोड दिख रहा है। कैप्चा कोड नीचे आपको एंटर करना है। ये केस सेंसिटिव है यानी कि कैपिटल स्मॉल देख करके आप उसको टाइप करिए। पूरा कैप्चा कोड बॉक्स में आप टाइप करिए, फिर फाइनल सबमिशन में क्लिक कर दीजिए। फाइनल सबमिशन में जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने यह स्क्रीन आएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कहीं पर नोट कर लीजिए क्योंकि यही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जिस समय एडमिशन कार्ड निकालना रहेगा उस समय ये काम आएगा। तो आप ये रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लीजिए और यदि आप पूरे जानकारी को इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को प्रिंट करना चाहते हैं तो नीचे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये प्रिंट प्रीव्यू आपके सामने होगा जहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर रेड कलर में लिखा हुआ है और सबसे ऊपर लिखा हुआ है देखिए प्रिंट, नीली पट्टी के ऊपर व्हाइट कलर पे प्रिंट लिखा हुआ है। इस प्रिंट को क्लिक कर लीजिए और फिर अपने प्रिंटर से या फिर इसको पीडीएफ फाइल के रूप में आप सेव रख लीजिए। तो इस प्रकार से आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको फिर किसी नए विद्यार्थी का फिर रजिस्ट्रेशन करना है तो ये देखिए राइट साइड में क्लोज बटन दिया हुआ है। जहां पर क्लोज लिखा हुआ है इस क्लोज बटन को क्लिक करते ही आप फर्स्ट स्क्रीन पर आ जाएंगे जहां से आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किए थे। तो आपको यह जानकारी कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएं और हमारे इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छी लगी है जानकारी और सभी तक पहुंचे तो अपने मित्रों को इसे शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।